तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पहले वीडियो में क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। किसी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है अगर किसी का ठीक ठाक से नहीं काम हो रहा है तो तभी क्या होने वाला है। तभी जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या टेस्ट ट्यूब बेबी मेकिंग प्रोसेस। मतलब लेबोरेटरी के अंदर ही बेबी को प्रिपेयर करना। तो ये प्रोसेस जो है खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया गया है प्रोसीजर के दौरान। तो देखिए ये जो है सभी कुछ डिवीजन जो है वगैरह आपके लोगों के साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस और गूगल का जो एक्सपीरियंस होता है और बुक का एक्सपीरियंस सभी में जो है शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। एक लेबोरेटरी में बेसिकली लेबोरेटरी में जाके फीमेल की एग को और मेल की स्पर्म को एक साथ कंबाइन किया जाता है। उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको किया जाता है। उसके बाद फीमेल की यूट्रस में इंपोर्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलता है। जिनको देखिए आप लोगों को सभी को मालूम हो गया, पहले वीडियो में मैं बताया था एक गर्ल को या एक फीमेल को एक मंथ के अंदर एक ही एग जो है रिलीज होता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर्टिफिशियली है ना, तो ये प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एग की जरूरत है। अगर एक एग ठीक ठाक से नहीं निकल रहे हैं तो क्या होगा, एक एग को डैमेज हो गया तो फिर से जो है वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो ये दौरान बहुत ही मतलब इंजुरी वगैरह होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। उतना चांस नहीं रहता, मतलब फिर भी ये जो है हेरेस्ट होता है, जो गार्ड होता है हेरेस्ट होता है और जो है मंथली वेट करना पड़ता है क्योंकि जो है एक ही एक रिलीज होता है। तो तभी क्या दिया जाता है, इन लोगों को एक ड्रग्स दिया जाता है। बेसिकली उस ड्रग्स के हम क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी ड्रग्स। फर्टिलिटी ड्रग्स के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारा जो एग्स होता है एक ही साथ जो है रिलीज होता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम में ये किस तरीके का एक प्रॉब्लम है। अगर किसी के स्पर्म में दम नहीं है या किसी के गर्ल्स के एग में दम नहीं है तो ही जो है इस प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। कई जो होता है बॉयज के अंदर शुगर वगैरह प्रेशर जो होता है उसका स्पर्म जो है उसका गति बहुत ही धीमी हो जाता है, इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए बॉयज के अंदर जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, स्पर्म काउंट अगर कम हो गया तो क्या होता है, अगर एक ही टाइम जो है बहुत सारे स्पर्म नहीं बाहर निकल रहे हैं तो तभी जो है ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब एक है ठीक ठाक से अगर ज्यादा स्पर्म नहीं जाएगा तो एक भी जो है एंटर करने के चांस ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है। और मर्टिलिटी में इशू, मर्टिलिटी का इशू मतलब इसका जो स्पीड होता है, आप लोगों को बोला कि मोटाइल होते हैं, स्पर्म हमारा मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसका एक खुद में एक स्पीड होता है। अगर उससे उस स्पीड से अगर स्लो जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर ये अंडा है समझ लीजिए, ये स्पर्म है, बेसिकली ये इस गति से जाएगा तो घुस जाएगा। अगर ये स्लो 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 जा रहा है तो यहाँ जाके अटक जाएगा, लुढ़का जाएगा, है ना। नॉर्मली सा बात है, बेबी नहीं बन पाएगा। गर्ल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, 40 से लेकर 45 एज तक की क्रॉस हो जाने के बाद जो है ये ठीक ठाक से काम नहीं करता, तो ये काम नहीं होता। और फिलिपियन ट्यूब में अगर किसी ब्लॉकेज आ जाते हैं तो फिलिपियन ट्यूब मतलब जो ट्यूब से लेकर प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है घूमता रहता है, सरवाइव करता रहता है एग, उसको हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। अगर उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ जाए तो जो है ये प्रॉब्लम होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर फिलिपियन ट्यूब से ही ठीक ठाक से नहीं घुसेगा तो कहाँ जाके जमा होएगा, कहाँ जाके बेबी मैच्योर होएगा, है ना, नॉर्मली सा बात है। चलिए ओवरी का प्रॉब्लम अगर किसी गर्ल्स के अंदर होता है तो भी ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तभी जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अपनाना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। एक एक करके स्टेप है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके जो है नॉलेज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जो प्रॉब्लम वगैरह अगर रहेगा तो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस प्रोसेस में 5 अलग अलग डिवीजन किया गया है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक। स्टेप 1 को हम बात करते हैं। देखिए स्टिमुलेशन जो कि है हमारा स्टेप 1। स्टिमुलेशन क्या है, पहले ही बताए, एक मंथ में एक जो है एक फीमेल एक ही एग को रिलीज करते हैं। तो इस दौरान क्या कर जाते हैं, स्टिमुलेशन प्रोग्राम में
बहुत सारा एग्स की जरूरत होता है। अगर लेबोरेटरी के अंदर अगर टेस्ट ट्यूब बेबी मेकिंग कर रहा है तो बहुत सारे एग्स की जरूरत होता है ताकि वो ठीक ठाक से टीच कर पाए, एब्जॉर्बेशन कर पाए। तो पूरा प्रक्रियाकरण करने के लिए जो है बहुत सारे एग्स की जरूरत होता है। इसीलिए जो है गर्ल्स को, फीमेल्स को फर्टिलिटी ड्रग्स दिया जाता है। फर्टिलिटी ड्रग्स से बेसिकली होता क्या है, बहुत सारा स्पर्म जो है वो जगह से बाहर निकल जाते हैं। तभी क्या होते हैं, अगर ठीक ठाक से मल्टीपल अगर एग मिले, मल्टीपल एग अगर ठीक ठाक से मिलेगा तभी जो है वाइबल एम्ब्रियो डेवलप की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वाइबल एम्ब्रियो डेवलप मतलब जो पूरा का पूरा प्रोसेस करता है, डेवलपिंग प्रोसेस, जो मतलब एक एग को, एक स्पर्म को एक साथ बना के जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वाइबल एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को ठीक ठाक से करने के लिए जो है बहुत सारे ये जरूरत होता है, एग्स की जरूरत होता है। इसलिए फर्टिलिटी ड्रग्स दिया जाता है। ये हो गया स्टिमुलेशन, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे चलते हैं। देखिए एग रिट्रेवल मतलब एग की ट्रैवल। तो सर्जिकल प्रोसेस को एग को लेना होता है। बेसिकली एग को किस तरीके से लेंगे, देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब में बेसिकली जो है लेना पड़ेगा, पेट्री डिश में जो है लेना पड़ेगा। तो सर्जिकल प्रोसेस के दौरान मल्टीपल एग को कलेक्ट किया जाता है। एक नहीं, मल्टीपल एग, बहुत सारे 3 4 5 6 एग को जो है एक साथ कलेक्ट करते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा साउंड है जो हमारे भीतर कुछ भी चल रहा है तो उस साउंड को दोहराते हैं एक वेव के जरिए या साउंड के जरिए। अंदर कुछ जो चल रहा है उस वाइब्रेशन को कंज्यूम करके एक साउंड बना के फ्रीक्वेंटली भेजता है, उसको हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के मदद से सक्शन निडल के जरिए, सक्शन निडल क्या होता है, इस तरीके का कुछ एक निडल होता है जो सक कर लेता है, सक मतलब खींच लेना। तो सक्शन निडल के जरिए ओवरी से मैच्योर्ड एग को ले लेता है। कहां पे लेता है, टेस्ट ट्यूब पे। तो सक्शन निडल के जरिए ओवरी से अल्ट्रासाउंड को सुन के ठीक ठाक तरीके से एक या 2 3 4 5 मैच्योर्ड एग को जो है ठीक ठाक तरीके से कलेक्ट करता है। कहां पे, टेस्ट ट्यूब पे। बैकग्राउंड बहुत नाइस चल रहा है गाइस, सो मच सॉरी। तो देखिए ये जो प्रोसेस हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया एग रिट्रीवल। चलिए प्रोसेस नंबर 3 पे जाते हैं जो कि है हमारा इंसेमिनेशन, नॉट एग्जामिनेशन, इंसेमिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, मेल का जो सीमेन सैंपल होता है, सीमेन सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एक पेट्री डिश को, एक गोल तरह कांच की जो डिश होता है पेट्री डिश, वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ठीक ठाक तरीके से जो है एग को डालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब से एग को डालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब से स्पर्म को डाल देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर इस तरीके से काट देंगे तो जो है स्पर्म को ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ घुस जाना है। फिर भी अगर किसी के स्पर्म में दम नहीं है तो भी चलो ठीक है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, नंबर 3 जो स्टेप है इंसेमिनेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, निडल से ठीक ठाक तरीके से जो है स्पर्म को सक किया जाता है। निडल से स्पर्म को लेके एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट, मतलब स्पर्म का कुछ काम ही नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। एग के अंदर डायरेक्टली मतलब रिलीज कर दिया जाता है। एग के भीतर जब रिलीज कर दिया जाता है तो इसका जो प्रोसेस है, स्पर्म का कुछ ही ना अब काम नहीं है, भीतर का जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद नॉन मोटाइल प्रोसेस पे भी होता रहता है। तो देखिए ये प्रोसेस में फ्यू आवर्स के बाद जो है ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, मतलब एक साथ मिक्सचर हो जाता है और उसके अंदर घुस भी जाता है। तो ये हो गया नंबर 3 प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 प्रोसेस में जो कि है हमारा एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर देखिए एक ऐसा चीज है कि मतलब यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है जो बेबी बनने के लिए रेडी हो रहा है कि नहीं ठीक ठाक तरीके से। अगर ये एग है, एग के अंदर हम स्पर्म घुसा दिए, ठीक है, अभी उसको हम रखते हैं, थोड़ा सा इतना ज्यादा हीट नहीं देते, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है ठीक ठाक तरीके से ग्रो हो सके।
तो इसको ध्यान और मुद्देनजर रखते हुए डॉक्टर क्या करते हैं, उस चीज को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं कि ये चीज जो हुआ है, ये चीज ठीक ठाक से प्रिपेयर हुआ कि नहीं, जो गर्ल्स के ओवरी में डालने के लिए ये ठीक ठाक से प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ है। तो एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर फर्टिलाइजर एग को मॉनिटर करते हैं। फर्टिलाइजर एग को मॉनिटर मतलब ठीक ठाक से माइक्रोस्कोप पे देखेगा कि उसका मूवमेंट ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, ये जो है अंदर काम करना स्टार्ट किया कि नहीं किया। ये जो है 3-4 दिन बाद एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब 3-4 दिन बाद जो है इसको पता चल जाता है कि हाँ ये जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो है नंबर 5, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप लोग सुनिए ठीक है तरीके से। स्टेप 5 जो होता है ये लास्ट प्रोसेस है। तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब वो जो एम्ब्रियो बन गया, मतलब एम्ब्रियो हम किसको बोलेंगे, एग और स्पर्म अगर एक साथ घुस के कुछ प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं तो उस चीज को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो की अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो किस तरीके से करेगा, कल्चर मीडियम से हेल्दी एम्ब्रियो को उठाते हैं। कल्चर मीडियम मतलब जहां पे ठीक ठाक तरीके से कल्चर करके जिसको रखे हैं ये हो गया रेडी, अभी इसको घुसाने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम का। तो कल्चर मीडियम से जो हेल्दी एम्ब्रियो है, मतलब जो ठीक ठाक तरीके से देख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ काम करेगा, उसको लेके थीन कैथेटर के जरिए, थीन कैथेटर एक मतलब ये मतलब एक थीन टाइप का एक कैथेटर होता है, इस तरीके का थीन कैथेटर के जरिए यूट्रस में एंटर कर दिया जाता है। तो ये समझ लो एंटायर, मतलब ये समझ लो ओवरी है, तो इसके अंदर थीन कैथेटर के जरिए इस तरीके से घुसा दिया जाता है, ठीक है। और एक नहीं, देखिए ये जो प्रोसेस होता है यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन ये जो चीज होता है, ये जो गोल तरीके का एक जो घुसाते हैं, ये एक नहीं घुसाते, 2-3 घुसाते, क्योंकि ताकि अगर 1-2 डैमेज भी हो जाए तो जो एक है वो अपना काम करके बाहर चला जाएगा। तो देखिए अगर 2-3 घुसाते हैं, अगर एक चलिए डैमेज हो गया तो 2 रहेगा, अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली बात है जो जमज मतलब बच्चा पैदा होते हैं या जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, इस तरीके से पैदा होते हैं। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में या टेस्ट ट्यूब बेबी मेकिंग प्रोसेस में जो है जुड़वा बच्चा होने का भी संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी था इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। ये प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। खत्म होने के बाद आप लोगों को बता देते हैं कि कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि वो जो है टेस्ट ट्यूब में जो बेबी प्रिपेयर करके उसके अंदर जो एक घुसा है वो ठीक ठाक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ठाक से मैच्योर या ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए जो होता है 10 या 12 दिन बाद जिस फीमेल की बॉडी में ये इनपुट किया है उस फीमेल को ब्लड को टेस्ट किया जाता है, और जो होता है ब्लड टेस्ट के रिजल्ट में आ जाते हैं कि उसका जो प्रेगनेंसी है कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।